चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि ये रिवीजन सेशन चल रहा है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सुरक्षा मानव जीवन का प्रमुख घटक है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के विषय पर विश्व के लगभग सभी देशों की चिंता एक समान ही है। सुरक्षा का अर्थ है कि मानव जीवन में व्याप्त खतरों को दूर करना, ताकि मनुष्य शांति से जीवन यापन कर सके। सुरक्षा की कई धारणाएं हैं। एक है पारंपरिक धारणा और दूसरा गैर पारंपरिक धारणा। इनमें से एमसीक्यू में कई बार एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनो कि पारंपरिक धारणा में क्या होता है। एक बाहरी खतरा होता है और एक आंतरिक खतरा होता है। बाहरी खतरा मतलब जैसे सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन, शस्त्रीकरण। और आंतरिक खतरा मतलब कानून व्यवस्था से संबंधित, अलगाववाद और गृह युद्ध। ये आंतरिक खतरा होता है। ये तो पारंपरिक धारणा है। अब हम बात करें आगे गैर पारंपरिक धारणा कौन कौन सी है। तो मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, तो ये गैर पारंपरिक है। मानवता की सुरक्षा में व्यापक अर्थ में भूख, महामारी और प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा, जैसे कि कोविड-19 हम सब ने देखा है। तो ये एक मानवता की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक विपदा थी, महामारी थी। विश्व सुरक्षा की बात करें तो नवीन चुनौतियां जैसे आतंकवाद, बीमारियां, जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल है। तो ये तो रही सुरक्षा की धारणाएं। थोड़ा हम इसको डिटेल में जानते हैं। बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। देखिए, बाहरी सुरक्षा की बात करें तो खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुत्व, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। ईरान का जो संसाधन है कच्चा तेल, उस पर अमेरिका चाह रहा है कि उसका पूरा कंट्रोल हो, लेकिन वो उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसराइल की मदद से वो ईरान पर लगातार हमले किए जा रहा है और ईरान भी लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है अपने शक्ति संसाधन से। तो ये है बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, जिसमें खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है। आगे बढ़े तो सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि अवरोध किसे कहते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। अवरोध मतलब रोकथाम। देश शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक व प्रौद्योगिकी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। किसी देश अथवा संगठन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है। राष्ट्रहित बदलने पर गठबंधन भी बदल सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा की बात करें तो इस अवधारणा में देश की आंतरिक शक्ति और कानून व्यवस्था मुख्य रूप से कारक होती है। एशिया एवं अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन और गृह युद्ध की समस्याएं रही हैं। सुरक्षा के लिए पारंपरिक तरीके निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्व की बहाली। सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा जैसे सैन्य खतरों के साथ साथ मानव अस्तित्व पर आने वाले खतरों से भी संबंधित है। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके जैसे निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विकास की बहाली, ये भी ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत मानवीय अस्तित्वता पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि अकाल, महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि और आतंकवाद। वैश्विक ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग। सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा के 2 पक्ष होते हैं। पहला मानव की सुरक्षा और दूसरा विश्व की सुरक्षा। सुरक्षा के समक्ष प्रमुख खतरे कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आतंकवाद, मानव अधिकार, वैश्विक निर्धनता, शरणार्थियों की समस्या, बीमारियां जैसे एड्स, वर्ल्ड फ्लू और सार्स और कोविड-19 भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार करने पर बल देती है। यद्यपि अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। सहयोगात्मक मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, विश्व बैंक आदि, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि देशों के सिवा ये भी हेल्प करती हैं शांति को बनाए रखने में। स्वयंसेवी संगठन हैं जो
NGOs जिसे कहते हैं, रेड क्रॉस, अमेनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉचर। ये क्या करते हैं, ये व्यावसायिक संगठन या प्रसिद्ध हस्तियाँ होती हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ये प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो यही पूछा जाता है कि भारत की सुरक्षा नीति के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जानते हैं। सबसे पहले है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, उसके बाद है आर्थिक विकास करना, अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना। ये सब भारत की सुरक्षा नीति के घटक हैं। जानते हैं आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद से तात्पर्य क्रूर हिंसा के व्यवस्थित प्रयोग से है, जिससे समाज में भय का वातावरण बनाना होता है। इसका उपयोग प्रमुख से राजनीतिक पार्टी के उद्देश्यों के अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि साफ सीधा लिखा हुआ है कि कई बार राजनीतिक पार्टियां भी आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, जिससे जनता में डर का माहौल बना रहे और उसी डर के माहौल से वो अपने राजकाज को चलाते रहे। आतंक का एक व्यवस्थित प्रयोग प्रायः हिंसक विशेष रूप से दबाव के साधन के रूप में देखा जाता है। हिंसात्मक कार्य जिसका उद्देश्य एक निश्चित आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्य के भय उत्पन्न करना तथा रुपेड़ नागरिकों की सुरक्षा को लक्षित करना तथा उनकी अवहेलना करना, अवैधानिक हिंसा तथा युद्ध का प्रयोग करना, यही आतंकवाद का लक्ष्य होता है। ये चैप्टर यहीं तक था। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको एक बार अटेम्प्ट करने हैं। जो नहीं आए मैं लास्ट में आंसर दे देता हूँ, आप एक बार मिला लेना। अब जानते हैं इसमें से कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले ये सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के अनुसार किसी देश की सुरक्षा के समक्ष किन्हीं 2 खतरों का उजागर कीजिए। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और जब भी आप आंसर लिखें तो कोशिश यही करें कि अपने जो थॉट है वो लिखें, अपने विचार से जो आपको आ रहा है वो कभी भी रट कर याद ना करें, रट कर ना लिखें। रट कर लिखने से क्या होता है कि टीचर उतना अच्छा मार्क नहीं करता। वो चाहता है जो स्टूडेंट है वो अपने विचार लिखे। जो स्टूडेंट अपने खुद के थॉट्स को लिख कर आता है किसी भी टॉपिक को लेकर, उसको ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरोध शब्द से आप क्या समझते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इस बात का ध्यान रखना। पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक तत्व के रूप में गठबंधन बनाने से क्या अभिप्राय है। कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चुनौतीपूर्ण मामलों का वर्णन कीजिए जिनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी देश मिलकर कार्य करें। तो ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सुरक्षा के लिए नए खतरे के रूप में आतंकवाद की व्याख्या इन्हीं 2 उदाहरण के साथ कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से क्या अभिप्राय है। मानवता की सुरक्षा संबंधी संकीर्ण तथा व्यापक अर्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो आप एक बार इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।